जिस दिन भगवान राम के मंदिर के लिए भूमि पूजन किया गया। पर दोस्तों, राम मंदिर का फैसला इतनी आसानी से नहीं आया। इसके लिए राम मंदिर को बहुत सी चुनौतियों से गुजरना पड़ा है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं इस राम मंदिर का इतिहास, और ये भी जानेंगे कि आखिर क्यों राम मंदिर पर हुए इतने विवाद। 9 नवंबर 2019 का वो दिन जब राम मंदिर के हक में फैसला आया और हर कोई खुशी से झूम उठा, और वो भी क्यों ना, आखिर 134 साल बाद इस मसले का फैसला आया था। और ये फैसला इतनी आसानी से नहीं लिया गया। इसके लिए बहुत सी चुनौतियों से गुजरा था राम मंदिर। तो चलिए दोस्तों, डालते एक नजर भगवान राम की अयोध्या से राम मंदिर बनने तक का सफर। अयोध्या को भगवान राम के पूर्वज विवस्वान के बेटे वैवस्वत मनु ने बसाया था। तभी से शहर पर सूर्यवंशी राजाओं का राज महाभारत काल तक रहा। यहीं पर दशरथ के महल में प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। भगवान श्री राम के काल में अयोध्या काफी सुंदर थी। इतनी सुंदर थी कि इसकी तुलना स्वर्ग से की जाती थी। कहते हैं कि भगवान राम के जल समाधि लेने के बाद अयोध्या कुछ समय के लिए बिखर सी गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसा का वैसा ही था। भगवान राम के बाद उनके बेटे कुश ने एक बार फिर से राजधानी अयोध्या का निर्माण कराया। इस निर्माण के बाद सूर्यवंशी की अगली 44 पीढ़ियों ने यहाँ पर राज किया। आखिरी राजा महाराजा बृहदबल ने भी यहीं पर शासन किया। कौशल राज बृहदबल की मृत्यु महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हुई थी, और महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजाड़ सी हो गई। पौराणिक कथाओं के मुताबिक कौशल राज बृहदबल की मृत्यु के बाद ये उल्लेख मिलता है कि ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन शिकार करते करते अयोध्या पहुंच गए। थके होने के कारण वो अयोध्या में सरयू नदी के किनारे एक आम के पेड़ के नीचे अपनी सेना के साथ आराम करने लगे। उस समय वहां पर घना जंगल था और कोई बसावट भी नहीं थी। कथाओं के अनुसार महाराज विक्रमादित्य को इस जमीन पर कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। तब उन्होंने ढूंढना शुरू किया और पास के योगी व संतों के जरिए उन्हें पता चला कि श्री राम की अवध भूमि है। उन संतों की बात मानकर ही सम्राट विक्रमादित्य ने यहाँ एक बड़े मंदिर के साथ ही कुएं, तालाब और महल बनवाए। कहते हैं कि उन्होंने श्री राम इसी नगरी पर ही पड़ी थी। आज से लगभग 5000 साल पुराने भारत की झांकी भी दिखाई देती है यहाँ। महाभारत और रामायण में भी इस नगर का उल्लेख किया गया है। यहाँ बंगाल के राजाओं से लेकर के राजस्थान के महाराजा के समय तक की वास्तुकला को निहारा जा सकता है। हर साल 10 लाख से ज्यादा टूरिस्ट यहाँ आकर आनंदित होते हैं। ये शहर अपनी संगीत परंपरा, गायन और वादन के लिए मशहूर रहा है, और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का बनारस घराना यहीं पर जन्मा और विकसित हुआ है। यहाँ का लोक संगीत और नाटक, खासकर रामलीला, पूरे भारत में प्रसिद्ध है। भारत के कई दार्शनिक, कवि, लेखक और संगीतज्ञ वाराणसी में रहे हैं, जिनमें संत कबीर, वल्लभाचार्य, महर्षि वेदव्यास, शंकराचार्य, पतंजलि, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां उनमें से बस कुछ ही चुनिंदा नाम हैं। हिंदू धर्म के साथ साथ ये नगर बौद्ध और जैन धर्म से भी गहरा संबंध रखता है। बौद्ध ग्रंथों में वाराणसी का वर्णन काशी जनपद की राजधानी के रूप में हुआ है। स्वयं बुद्ध ने इसकी प्रशंसा की है। वहीं जैन साहित्य में भी वाराणसी के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। यहाँ के लोग काशी का बोली बोलते हैं, जिसमें भोजपुरी का मेल भी होता है। इसलिए काशी के लोगों की भाषा काशी का भोजपुरी कहलाती है। ये हिंदी की ही एक बोली है, जिसे सुनकर आपको भी बनारस की मिठास महसूस हो जाएगी। इस नगरी को कोई वाराणसी कहता है तो कोई काशी और कोई बनारस कहकर खुश होता है। लेकिन इसके ये नाम पड़े कैसे? तो ये वाराणसी इसलिए कहलाती है क्योंकि वरुणा और असी यहाँ की 2 नदियां हैं, जिनसे मिलकर इस शहर को वाराणसी नाम मिला। वरुणा नदी उत्तर से और असी नदी दक्षिण से आकर गंगा नदी में मिलती है। इसे काशी कहा जाने का भी खास कारण है, क्योंकि ऋग्वेद में इस शहर को काशी या काशी नाम से बुलाया गया है। इसका अर्थ होता है प्रकाशित होना, और क्योंकि ये शहर हमेशा से ज्ञान, शिक्षा और संस्कृति का केंद्र रहा है, इसलिए ज्ञान से प्रकाशित रहने वाले इस शहर को काशी नाम भी दिया गया, और यही वाराणसी का प्राचीन नाम है। और इस शहर को बनारस कहे जाने की भी क्या कोई खास वजह है? तो वाराणसी का सबसे प्रसिद्ध नाम तो बनारस ही है, जो पाली भाषा के बनारसी शब्द से आया और बाद में बनारस हो गया। माना जाता है कि ये नाम बनार नामक राजा से जुड़ा है, जो मोहम्मद गौरी के हमले के दौरान यहाँ पर मारा गया था, और उसके नाम पर इस शहर को बनारस कहा जाने लगा।
इसके अलावा इस शहर में जीवन के इतने रस अनुभव किए जा सकते हैं कि इसे जीवन का बना हुआ रस माना जाने लगा और बोलचाल की भाषा में बनारस इसका नाम पड़ गया। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि इन 3 प्रसिद्ध नामों वाले इस शहर काशी, बनारस और वाराणसी के कुछ और खास नाम भी हैं, जो इसकी पौराणिकता, पवित्रता और प्राचीनता के आधार पर इसे मिले हैं। जैसे आनंद वन या आनंद कानन, भगवान शंकर की क्रीड़ा स्थली होने के कारण इसे ये नाम मिला। अविमुक्त क्षेत्र, क्योंकि भगवान शंकर और माता पार्वती इस क्षेत्र को कभी नहीं छोड़ते हैं, इसलिए इसे अविमुक्त कहा जाता है। इनके अलावा शंकरपुरी, श्रीनगरी, धर्म क्षेत्र, शिवराजधानी, काशीग्राम और कसीनगर जैसे और भी बहुत सारे नाम इस अनोखे शहर को मिले हुए हैं। और इसका एक नाम महाशमशान भी है, क्योंकि इसके घाट पर शवों का दाह संस्कार चलता रहता है, कभी भी रुकता नहीं। और ऐसा क्यों होता है, ये हम आगे जानने वाले हैं। और अभी ये जानिए कि वाराणसी का इतिहास कितना प्राचीन रहा है। महाभारत काल में काशी भारत की समृद्ध जनपदों में से एक था। आपको बता दें कि जनपद वैदिक भारत के प्रमुख राज्य थे। महाभारत की एक कथा के अनुसार एक स्वयंवर में पांडवों और कौरवों के पितामह भीष्म ने काशी नरेश की 3 पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका का अपहरण किया था। इस अपहरण की वजह से काशी और हस्तिनापुर के बीच में दुश्मनी हो गई और काशी नरेश महाभारत के युद्ध में पांडवों की तरफ से लड़े। बाद में गंगा की बाढ़ ने हस्तिनापुर को डुबा दिया। तब पांडवों के वंशज आज के प्रयागराज जिले में यमुना किनारे कौशाम्बी में नई राजधानी बनाकर बस गए। उनका राज्य वत्स कहलाया और काशी पर वत्स का अधिकार हो गया। काशी में विद्वानों का बसेरा हुआ करता था, लेकिन जब मुस्लिम शासकों ने यहाँ के मंदिरों को नष्ट करना शुरू किया तो काशी से विद्वान लोग दूर होने लगे। मुगल सम्राट अकबर ने इस शहर की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को थोड़ी राहत दी, लेकिन औरंगजेब के शासन काल में मंदिरों पर बहुत से आक्रमण हुए। 17वीं शताब्दी में जब मराठों का शासन आया, तब काशी की इस विरासत को संभाला गया और उसके बाद ब्रिटिश शासन के अधीन रहा ये काशी। उस दौर में धार्मिक केंद्र होने के साथ साथ ये शहर प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी बना, जो मलमल, रेशमी कपड़े, इत्र, हाथी दांत और मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध रहा। साल 1910 में ब्रिटिश शासन ने वाराणसी को एक नया भारतीय राज्य बना दिया, जो 1949 ईस्वी तक बना रहा। सन 1950 में ये राज्य स्वेच्छा से भारतीय गणराज्य में शामिल हो गया। साल 1956 के पहले तक इस शहर को बनारस के नाम से जाना जाता था। इसके बाद इसका नाम बदलकर वाराणसी रख दिया गया, जो कि आज इस शहर का आधिकारिक नाम है। ये शहर तो गंगा के नाम से ही पावन हो जाता है। गंगा, जो कि भारत की सबसे पवित्र और भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है और गौमुख से गंगा सागर तक का सफर तय करती है। इस सफर में गंगा उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, लेकिन वाराणसी में आकर के ये नदी भी अपना रुख बदल लेती है, यानी इस शहर में गंगा दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर बहने लगती है। इस पावन नदी पर बने घाट वाराणसी में आस्था की डुबकी लगाकर अपने पाप धोने का अवसर देते हैं। इस शहर में लगभग 88 घाट हैं। इनमें से 80 या 80 घाट सबसे दक्षिण में है और आदि केशव घाट सबसे उत्तर में स्थित है। अब यूं तो हर एक घाट का अपना महत्व, अपनी कहानी और अपनी ऊर्जा है, लेकिन यहाँ के 5 घाटों को सबसे पवित्र माना जाता है। और ये 5 घाट है 80 घाट, दशाश्वमेध घाट, पंचनद घाट, आदि केशव घाट और मणिकर्णिका घाट। इन्हें साथ में पंच तीर्थी भी कहा जाता है। इन 5 पवित्र घाटों के बारे में जाने तो सबसे पहले 80 घाट चलते हैं, जो वाराणसी के सबसे बड़े घाटों में से एक है। इस घाट का धार्मिक महत्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि पुराणों में इसका उल्लेख किया गया है। माना जाता है कि इसी स्थान पर महान कवि तुलसीदास का निधन हुआ था। ये वाराणसी का वो स्थान है जहाँ सूर्योदय सबसे पहले होता है। इसके बारे में कहा जाता है कि देवी दुर्गा ने शुंभ और निशुंभ राक्षसों का वध करने के बाद अपना खड्ग यहीं पर फेंक दिया था। जिस जगह पर वो खड्ग गिरा, वहां की धरती फट गई और उसमें से जल की एक धारा बह निकली।
इसी जलधारा को असी नदी कहा गया और असी और गंगा के संगम स्थल को असी घाट कहा गया। इस घाट की एक पहचान पीपल के पेड़ के नीचे विराजमान विशाल शिवलिंग भी है। बोट ट्रिप के लिए ये घाट शुरुआती पॉइंट है, इसलिए भी ये काफी प्रसिद्ध है। अब ऐसे में आपको भी यहाँ पर आकर बोट राइड का खुशनुमा अनुभव जरूर लेना चाहिए। वैसे असी घाट पर सुबह जल्दी आकर के भी आप आनंदित हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ की सुबह की आरती भी बेहद खास होती है। इसी तरह वाराणसी के सबसे पुराने और सबसे पवित्र घाटों में शामिल है दशाश्वमेध घाट। इसके बारे में कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने शिव जी के स्वागत के लिए इस घाट को निर्मित किया था। तो इससे जुड़ी एक कथा ये भी कहती है कि ब्रह्मा जी ने यहाँ 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे, इसलिए इसका नाम दशाश्वमेध घाट रखा गया। ये घाट हर शाम होने वाली भव्य गंगा आरती के लिए बहुत प्रसिद्ध है। वाराणसी आकर के अगर आप गंगा आरती का अनुभव लें तो आप समझ पाएंगे कि इसे शब्दों में बयां करना संभव नहीं है। ये पॉजिटिव एनर्जी का ऐसा सोर्स है जो दूर दूर तक चारों ओर शांति और सुख को फैला देता है। ये आरती भक्ति और आनंद का संगम है जो खुद के भीतर झांकने का मौका भी देती है और मन को हील करने का अवसर भी देती है। पवित्र मंत्रों, एक लय में किए जाने वाले जप, दीपकों की रोशनी, शंखनाद और हवा में घुलती अगरबत्ती की खुशबू, ये सब आपको आनंदित कर सकते हैं और आप पहले से ज्यादा हल्का, उजला और शांत महसूस कर सकते हैं। इसलिए एक बार गंगा आरती में शामिल जरूर होइए इसी दशाश्वमेध घाट पर। इसी तरह आपको पंचनद घाट पर भी जरूर से कुछ समय बिताना चाहिए। इस घाट का अपना विशेष महत्व है। इसे पंचनद तीर्थ भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 5 नदियाँ गंगा, यमुना, सरस्वती, दूध पापा और किरणा का संगम होता है। हालांकि अब इनमें से सिर्फ गंगा की जलधारा ही दिखाई देती है। इन नदियों के संगम पर स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। पहले इसे बिंदु माधव घाट भी कहा जाता था क्योंकि इस घाट पर बिंदु माधव यानी भगवान विष्णु का मंदिर है। औरंगजेब ने जब इस घाट के मंदिर को नष्ट कर दिया तो आगे चलकर इसका नाम पंचनद और पंचगंगा घाट हो गया। चलिए अब चलते हैं वाराणसी के बेहद शांत घाट पर, जो है आदि केशव घाट। इस घाट पर ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं रहती है, इसलिए आप चाहें तो कुछ समय यहाँ पर बिता सकते हैं। माना जाता है कि जब भगवान विष्णु पहली बार काशी आए थे तो इसी स्थान पर आए थे और इसलिए यहाँ पर आज भी भगवान विष्णु के पद चिन्ह मौजूद हैं। भगवान विष्णु ने यहाँ पर अपनी प्रतिमा भी स्थापित की थी, जो आज आदि केशव मंदिर में विराजमान है। विष्णु भगवान के आदि केशव स्वरूप के कारण ही इस घाट का नाम आदि केशव पड़ा। यहाँ आदि केशव मंदिर के साथ साथ ज्ञान केशव, संगमेश्वर, पंचदेवता जैसे मंदिर भी हैं। इस शांत घाट के बाद अब एक ऐसे घाट पर चलते हैं जहाँ पर जीवन की सच्चाई को करीब से देखा जा सकता है और ऐसा मन को कुछ बेचैन कर देने वाले घाट का नाम है मणिकर्णिका घाट। कहा था ना, हर घाट की अपनी अलग ऊर्जा है। तो इस घाट पर रुक कर के एक पल को ऐसा लग सकता है जैसे कि मन कुछ भारी सा हो गया है, लेकिन कुछ देर यहाँ पर रुक कर के ये समझना आसान हो जाता है कि जीवन क्या है, जीवन का अंतिम सत्य क्या है और जीवन को सही तरीके से जीकर खुद को पूर्णता का भाव दिया जा सकता है। ऐसा क्या है इस घाट पर? तो ये घाट दाह संस्कार के लिए जाना जाता है। इस घाट पर हमेशा किसी न किसी शव का दाह संस्कार हो रहा होता है। कहते हैं कि ऐसा एक भी दिन नहीं होता जब इस घाट पर चिता की अग्नि ना जल रही हो। लेकिन ऐसा क्यों? तो वो इसलिए क्योंकि माना जाता है कि इस घाट पर प्राण त्यागना सौभाग्य की बात होती है, क्योंकि यहाँ पर स्वयं भगवान शिव मृत्यु व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करते हैं, यानी उसे जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। इसी गहरी आस्था के चलते देश भर से ऐसे लोग यहाँ पर आते हैं जो जीवन की अंतिम यात्रा पर होते हैं और वो चाहते हैं कि वाराणसी के इसी घाट पर उनका दाह संस्कार हो। इसके लिए यहाँ पर मुक्ति भवन भी है, जहाँ पर ऐसे लोग आकर ठहरते हैं जिनकी मृत्यु निकट होती है। बताया जाता है कि मणिकर्णिका घाट को भगवान शिव ने अनंत शांति का वरदान दिया है। इससे जुड़ी प्रचलित कथा के अनुसार इस घाट पर भगवान विष्णु ने हजारों वर्षों तक रहते हुए भगवान शिव की आराधना की थी
और उनसे वरदान में ये मांगा था कि सृष्टि के विनाश के समय भी काशी को नष्ट नहीं किया जाए। ये सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुए और काशी में आकर बस गए। तभी से मान्यता है कि यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस घाट को मणिकर्णिका घाट कहे जाने की भी एक कहानी है, जिसके अनुसार एक बार माता पार्वती का कर्णफूल यानी कान का आभूषण यहाँ कुंड में गिर गया। इसी कर्णफूल के नाम पर इस घाट को मणिकर्णिका नाम मिला। इस घाट की एक और मान्यता है कि भगवान शिव ने देवी सती के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार इसी घाट पर किया था, इसलिए इसे महाशमशान भी कहते हैं। वैसे वाराणसी में ऐसा एक और घाट है जहाँ पर दाह संस्कार किए जाते हैं और उस घाट का नाम है हरिश्चंद्र घाट। सत्य के प्रतीक और दानी अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र ने अपना राजपाट और परिवार दान में दे दिया था और शमशान में दाह संस्कार का काम भी किया, इसलिए उनके नाम पर इस घाट का नाम हरिश्चंद्र घाट रखा गया। तो देखा आपने, वाराणसी के घाट भी अपने आप में एक पूरा जीवन दिखाते हैं। कहीं सुकून के पल है तो कहीं जीवन की सच्चाई, कहीं भीड़ भाड़ है तो कहीं खामोशी। जीवन भी तो ऐसा ही होता है, धूप छांव और सुख दुख से बना हुआ। अगर वाराणसी के घाटों पर आकर हम ये समझ जाएं कि जीवन सिर्फ सुख या छांव नहीं हो सकता, तो हमें कठिन समय को बिताने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। वैसे बात थोड़ी फिलोसॉफिकल लग सकती है, लेकिन भूलिए मत, ये वाराणसी की आबो हवा का असर है जो जीवन के हर रंग को हमारे सामने बिखेर रही है। आइए इसका आनंद लेते हैं और अब घाटों से होते हुए वाराणसी के पवित्र ऐतिहासिक मंदिरों और टूरिस्ट स्पॉट को देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं काशी विश्वनाथ धाम के बारे में। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है विश्वनाथ मंदिर और इसमें विराजे भगवान शिव काशी के नाथ भी कहलाते हैं और उन्हें विश्वेश्वर भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है ब्रह्मांड का शासक। क्योंकि इस मंदिर में भगवान शिव को ब्रह्मांड के शासक, ब्रह्मांड के भगवान के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। ये मंदिर हजारों सालों से गंगा नदी के दशाश्वमेध घाट के नजदीक स्थित है और इसका वर्णन महाभारत जैसे ग्रंथों में भी किया गया है। इस मंदिर पर बहुत से आक्रमण हुए और आक्रमण और पुनर्निर्माण का क्रम 11वीं सदी से 15वीं सदी के बीच चलता ही रहा। मुगल आक्रांताओं ने इस मंदिर पर कई आक्रमण किए। अपने अस्तित्व को समय काल से परे रखते हुए मजबूती से अपनी जगह बने रहने वाला ये पावन मंदिर आज हर दिन लाखों भक्तों को आशीर्वाद देता है और ये आज जिस किसी रूप में हमारे सामने है, उस रूप में इसे 1780 में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने निर्मित करवाया। इसके गुंबद सोने से बने हैं और ये सोना महाराजा रणजीत सिंह द्वारा दान किया गया था। आज ये मंदिर लगभग 55,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला विश्वनाथ धाम बन चुका है, क्योंकि भारत सरकार द्वारा इसमें गंगा द्वार और कॉरिडोर बनाया गया है और इसके क्षेत्र को भी बहुत बढ़ा दिया गया है। इस कॉरिडोर के जरिए गंगा के घाटों को काशी विश्वनाथ मंदिर से जोड़ दिया गया है। ऐसा होने से अब गंगा के घाटों से श्रद्धालु सीधे बाबा विश्वनाथ के मंदिर पहुंच पाते हैं। ये मंदिर वाराणसी की पहचान है। इसके लिए माना जाता है कि जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ तो वे दोनों काशी में आकर बस गए और भगवान शिव ने खुद को यहाँ विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित कर लिया और तभी से यहाँ पर हर भक्त को भगवान शिव का आशीर्वाद मिला करता है। वैसे ये जानना भी खास होगा कि काशी विश्वनाथ मंदिर आने से पहले आपको इस मंदिर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित काल भैरव मंदिर के दर्शन करने चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि बिना काल भैरव मंदिर के दर्शन किए काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन का लाभ नहीं मिल सकता। ये भी वाराणसी का प्राचीन मंदिर है, जिसके लिए कहा